और भोपाल से ये बड़ी खबर आज की ये है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बैठक लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। गुना, ग्वालियर, भिंड लोकसभा सीटों की समीक्षा होगी। इस बैठक में सीधी और खजुराहो की लोकसभा सीटों की भी समीक्षा होगी। गुना शिवपुरी सीट से प्रियदर्शनी राजे के नाम पर चर्चा संभव है। तो आज मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक लेने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़नी है हमारी सहयोगी आकांक्षा। आकांक्षा, आज बैठक लेने वाले हैं सीएम कमलनाथ, क्या कुछ समीक्षा होगी इस बैठक में? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा चुनावों को लेकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सीधी और खजुराहो सीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इन सीटों पर लोकसभा चुनाव में किन उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए उस पर चर्चा होगी। इन सभी सीटों के प्रभारियों को बुला लिया गया है आज, और इन सीटों पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। अगर हम इस पूरे अचल को देखें, ग्वालियर और भिंड अचल को देखें, तो इसमें 34 सीटें आती हैं, उसमें से 26 सीटें विधानसभा चुनाव में इस बार जीती है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो 4 सीटें लोकसभा चुनाव की इस पूरे अचल में है वो कांग्रेस फतेह कर ले। और इस बार कांग्रेस ने अपना जो एजेंडा है वो भी यही सेट किया है। 29 का लक्ष्य उन्होंने इस बार वो लेके चल रहे हैं। तो हर अचल को, हर जिले को वो उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए, क्योंकि हर एक जिला अपने आप में, जो लोकसभा सीट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ग्वालियर, चंबल और ये वाला अचल, जो ग्वालियर चंबल वाला अचल, साथ ही साथ खजुराहो सीधी वाली जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और ऐसी कयास भी बहुत समय से लग रहे हैं कि गुना और शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद, उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया को इस बार कांग्रेस खड़ा कर सकती है। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उसकी मांग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाती है आज की बैठक में कि गुना शिवपुरी सीट से प्रियदर्शनी के नाम पर कहीं ना कहीं आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि अगर गुना शिवपुरी सीट से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना उतार कर प्रियदर्शनी सिंधिया को उतारे तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर की कमान सौंपने की भी बात सोची जा सकती है, क्योंकि अगर प्रियदर्शनी सिंधिया गुना सीट से खड़ी होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर सीट की कमान दी जा सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी साफ कर दिया था कि वो गुना से ही चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखना यह रहेगा कि जो आज की बैठक है ग्वालियर चंबल अचल के संभाग को लेकर वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है। प्रभारी यहाँ मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जो 29 का लक्ष्य रखा गया है उसमें ये जो पूरा अचल है ये अपनी एक महत्वपूर्ण छवि रखता है। जी आकांक्षा, आज की जो ये बैठक है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।